अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है जो ये क्वेश्चन 6 से लेके जो क्वेश्चन 9 तक क्वेश्चन है ना, 96 का क्यूब, 102 की पावर 5, 101 की पावर 4 और 99 की पावर 5, कह रहे हैं इनको बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इवेल्युएट कर दो, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इनका आंसर्स निकालने बस हमें बायनोमियल थ्योरम का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 ले लेते हैं। हमें 96 का क्यूब दिया हुआ है, 96 की पावर 3, और हमें कह रहे हैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेल्युएट करना है। सबसे पहले मैंने देखा ना बायनोमियल थ्योरम यूज करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे पता लग जाता है ना कि बायनोमियल थ्योरम यूज करनी है, सबसे पहले उसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ बायनोमियल थ्योरम का। क्या होता है, एक्स प्लस वाई की पावर एन इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। सही है, ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ बायनोमियल थ्योरम। जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ये टीचर को लिख के जरूर दिखाया करो कि हमने जनरल फॉर्मूला भी लिखा है। देन अब देखो, मैंने देखा जब भी मैं जनरल फॉर्मूला देख लेता हूँ ना, उसके बाद जो मेरा ये होता है ना एक्स प्लस वाई की पावर एन, इससे क्वेश्चन को मिलाता हूँ कि क्वेश्चन मेरा इससे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 किए हैं, उसमें हमारा ना कुछ ऐसे दिया होता था कि हमारा कुछ ऐसे दिया होता था कि एक्स जैसे 2x माइनस 6 दिया हुआ है, या 2x प्लस 3 की पावर 5 दिया हुआ है, ऐसे कुछ प्लस माइनस में ऐसे कुछ दिया होता था हमें, ऐसे दिया होता ना। पर इधर मैंने देखा इधर तो कुछ प्लस माइनस में दिया ही नहीं हुआ। मुझे ऐसे लाना होता है कि एक मुझे एक्स भी चाहिए होता है, एक मुझे वाई भी चाहिए होता है, और बीच में प्लस का साइन भी चाहिए होता है। मैंने आपको बताया हमारे बाइनोमियल थ्योरम हमेशा दो टर्म्स पे काम करती है, एक एक्स टर्म पे एक वाई टर्म पे। ठीक है ना, दो टर्म्स पे काम करती है बाइनोमियल थ्योरम। इसके लिए मुझे दो टर्म चाहिए होगी। अब मैं इसको 96 के क्यूब को दो टर्म में कैसे बनाऊं, क्योंकि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक तो हमें दो टर्म में दिया होता था। अब इसको दो टर्म में मैं कैसे बनाऊंगा, या तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो 100 माइनस 4 का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी हमारा 96 क्यूब भी आएगा। या कई बच्चे इसको कहेंगे सर ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस 6 का होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बच्चे कहेंगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 92 प्लस 4 का होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर ज्यादा अच्छा रहेगा आप ये यूज करो। क्यों, इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। हमेशा मैं 100 को यूज करता हूँ, इसका मैं अभी रीजन बताऊंगा कि मैंने ये दोनों क्यों यूज नहीं किए, या और कोई यूज क्यों नहीं किया, ये सिर्फ यही क्यों यूज किया, इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 96 का होल क्यूब को ऐसे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 100 माइनस 4 का होल क्यूब। अब इतना तो आ गया, अब इतना मेरा आ गया क्योंकि मैंने इसको 96 का क्यूब को मैंने ये लिख लिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में हमने देखा था कि हमें मुझे जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है ना, उसमें हमें प्लस दिया होता है, हमें प्लस दिया होता है ना, हमें माइनस नहीं चाहिए होता। तो हमें इस माइनस को ना प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बीच में हमेशा प्लस चाहिए होता है। इस साइड प्लस के इस साइड कुछ होना चाहिए, और प्लस के इस साइड कुछ और होना चाहिए। सही है, तो अब मुझे इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने पहले के क्वेश्चन किए में। तो 100 लिख दूंगा मैं, देन प्लस का साइन लगा दूंगा, देन 4 के आगे ऐसे -4 लिख दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। तो ये मेरा एक तरह से सेम बात नहीं होगी, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना जब खुलेगा। तो बस मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि मेरा बाइनोमियल थ्योरम में बीच में प्लस होता है। अब देखो प्लस साइन के इधर भी कुछ है, प्लस साइन के इधर भी कुछ है, यहाँ पे देखो प्लस साइन के इधर कुछ है, और प्लस साइन के इधर इधर भी कुछ है। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ हमेशा। देन फिर मैं क्या देखता हूँ, जो मेरा जनरल फॉर्मूला होता है ना, उसमें बस मुझे एक्स की, वाई की और एन की वैल्यू पता लग जाए। एक्स की, वाई की और एन की वैल्यू जैसी पता लग गई ना, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 100, प्लस साइन की इधर वाली देखो, प्लस साइन की इधर वाला एक्स होता है, प्लस साइन की इधर वाला वाई होता है। तो प्लस साइन की इधर वाला क्या हो गया, ये वाई हो गया मेरा। सही है, और एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू जो पावर होती है ना, क्वेश्चन में पावर चल रही होती है, वो एन की वैल्यू होती है। तो एन की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो अब इन सबको, एक्स की वैल्यू को, वाई की वैल्यू को और एन की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पूरे में पुट कर दो। तो इस वाले पूरे फॉर्मूले में पुट करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की जगह देखो मैं 100 डालूंगा, तो 100 प्लस वाई की जगह देखो क्या डालूंगा, -4 डालूंगा। देन इसकी पावर एन की जगह यहाँ पे 3 डाल दूंगा, क्योंकि एन मुझे एन 3 दिया हुआ है। इज इक्वल टू इसमें भी सारे एन की जगह 3 डाल दूंगा सारे फॉर्मूले में। आर इज इक्वल टू 0 से 3 तक एन है ना, तो 3 तक एन सी आर है, तो ये 3 CR बन जाएगा। देन एक्स है, एक्स की जगह क्या डालना है, 100, 100 डाल दो, 100 की पावर 3 माइनस आर हो जाएगा ये। देन वाई क्या है हमारा -4, तो माइनस इस वाले वाई की जगह मैंने -4 डाल दिया, इसकी पावर आर ऐसे कैसी। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया मेन। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, मतलब बाइनोमियल थ्योरम तो हमने यूज कर ही लिया है, इसको मतलब खोल देंगे इस वाले फॉर्मूले को। देखो हमें हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। 100 प्लस -4 जो हमने इससे बनाया, बेसिकली हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इसकी कह लो या इसकी कह लो, एक ही बात है। तो हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। अब
इसकी वैल्यू इज इक्वल टू ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम सारा, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। आर की वैल्यू को 0 से लेकर 3 तक ले जाओ, 0 से लेकर 3 तक। पहले आर की वैल्यू इस वाली चीज में आर की वैल्यू 0 डालो। ऐसे देखो, इस वाली चीज में आर की वैल्यू 0 डालो सबसे पहले, तो मेरा क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 0 डाली तो मैंने 3C0, देन 100 की पावर 3 माइनस 0, देन माइनस 4 की पावर 0। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने सबसे पहले 0 डाल दी। फिर इसी फॉर्मूले में आर की वैल्यू 1 डालूंगा, प्लस का साइन लगाओ, देन अब आर की वैल्यू को 1 डाल दो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3C1, 100 की पावर 3 माइनस 1, देन माइनस 4 की पावर 1। सही है ना, बिल्कुल टेंशन तो नहीं किसी बात की। देन प्लस का साइन दोबारा लगाओ, देन अब आर की वैल्यू को 1 डाल दो, आर की वैल्यू को 2 डाल दो, 1 तो डाल दिया ना हमने, आर की वैल्यू को 2 डाल दो, आर की जगह मैंने 2 डाला। देन यहाँ पे भी 100 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, देन माइनस 4 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। देन अब 3 आ जाओ, आर की वैल्यू को 3 डाल दो, यहाँ तक डालना होता है, जो ये वैल्यू होती है ना हमारी, यहाँ पे जो पावर होती है उस तक डालना होता है। अभी यहाँ देखो हमारा 3 है ना, तो 3 तक डाल देंगे हम आर को। देन प्लस का साइन लगाओ, आर की वैल्यू को 3 डाल दो, 3C3, 100 की पावर 3 माइनस 3 इंटू में माइनस 4 का क्यूब। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो 3C0 है, 3C0 मैंने आपको बताया है, NC0 किसी भी पेयर में 0 होता है तो हमारा आंसर 1 आता है ना, मैंने आपको बताया हुआ। देखो तो NC0 इज इक्वल टू 1, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको 4-5 लिखवाया है। NCN भी हमारा 1 होता है और NC1 होता है हमारा N। फॉर्मूला याद होना चाहिए अभी तक आपको। किसी के भी पैर में जब 0 होता है तो मैं उसको 1 लिख देता हूँ, आपको मैंने कितनी बार बता दिया। देन इंटू में 100 की पावर 3 माइनस 0, तो 100 की पावर 3 हो गया, तो 100 को 3 बार लिख दो, इंटू में 2 0, इंटू में 2 0। ठीक है, 100 को 3 बार लिख दिया। देन माइनस 4 की पावर 0 इंटू में 1 हो जाएगा। इसको बस मैंने खोल दिया, ठीक है, 100 का क्यूब खोल दिया, ये मैंने क्यूब खोल के लिख दिया। देन प्लस लगा दो, प्लस अब देखो 3C1 क्या होता है। अब देखो मैंने आपको बताया, जब भी किसी के पैर में 1 हो तो उसका आंसर ऊपर वाला आता है। तो 3C1 क्या होता है, 3। देखो NC, जैसे NC1 था, किसी के भी पैर में 1 होता तो हमारा आंसर ऊपर वाला आता है। देखो NC1 इज इक्वल टू N हो गया, तो 3C1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देन 100 की पावर 2 हो जाएगा। ये 100 की पावर 2 क्या होती है, 100 इंटू में 100, ऐसे भी कह सकते हो, या 100 2 0 इसके साथ लिख दो, एक ही बात है। देन माइनस 4 की पावर 1 इंटू में माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। देन प्लस 3C2। अब 3C2 की वैल्यू वही होगी जो 3C1 की होगी, वही वाली चीज जो मैंने आपको पहले बताई हुई है। क्या बताई हुई है, ये देखो 3C1 और 3C2। देखो मैंने दोनों के पैरों, जो पैर में है ना, उन दोनों को प्लस किया। जब भी दोनों के पैरों को प्लस करो तो ऊपर वाला आंसर आ जाए ना, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। देखो 1 + 2 को मैंने प्लस किया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया ना, ऊपर वाला आ गया। जब भी दोनों पैरों को प्लस करो, इज इक्वल टू ऊपर वाला आ जाए, तो वो दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। तो 3C1 इज इक्वल टू 3C2 हो गया। जो 3C1 की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3C2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। देन 100 की पावर 3 माइनस 2, तो 100 ही आ जाएगा ये। सही है। देन इनटू में माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो माइनस की पावर इवन है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। जब भी नेगेटिव की पावर इवन हो तो हमेशा नेगेटिव साइन हटा दिया करो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। सही है। देन प्लस 3C3 क्या होगा, देखो NCN है, NCN की वैल्यू मैंने आपको कितनी बार बता दी, NCN की वैल्यू होती है जब भी ऊपर वाला और नीचे वाला सेम होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, 1। जब भी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम होता है तो आंसर मेरा हमेशा हमारा 1 आता है। तो NCN की वैल्यू 1 होती है, तो 3C3 की भी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। देन 100 की पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन 100 की पावर 0 हो गया ये। देन इंटू में माइनस 4 का क्यूब। अब देखो नेगेटिव की पावर ऑड है, नेगेटिव की पावर जब भी इवन होती है तब हमेशा नेगेटिव का साइन हटा देते हैं, जब भी नेगेटिव की पावर ऑड होती है तब हमेशा हम नेगेटिव का साइन लिखते हैं। ठीक है ना, तो 4 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब लिख दो। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 4 64, तो 64 आ गया ये। देन अब इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल दो। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 है, तो इसको एक साथ लिख दो, 1 2 3 4 5 6। देन अब देखो यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है सारा ये, तो आगे तो माइनस लग जाएगा ना, माइनस का साइन मैंने लगा दिया। देन 4 3 12 हो गया, 12 के साथ 4 0 लगा दी, 1 2 3 4। देन अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। देन 16 3 जा कितना होता है, 48, तो 4800 आ गया ये, 4800। देन अब ये 1 तो 1 ही रहेगा, 100 की पावर 0 तो 1 ही होता है। देन माइनस का 64 लग जाएगा यहाँ पे। सही है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। प्लस वालों को एक साथ ले लो और नेगेटिव वालों को एक साथ ले लो। देखो प्लस वालों को एक साथ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा,
1 1 2 3 4 5 6 और प्लस का कौन सा 4800 है ना, तो 4800 को प्लस कर दो इसमें, तो कितना आ गया हमारा 1004800, ये आ गया हमारा। देन अब नेगेटिव नेगेटिव वालों को एक साथ ले लो। नेगेटिव क्या है हमारा 120,000, 1,20,000 कह सकते हो। देन 1 2 3 4 और कौन सा माइनस का है, एक तो 1,20,000 ये वाला माइनस का है, दूसरा कौन सा माइनस है -64, तो इसको भी एक साथ लिख लो 64 माइनस का, ये भी अभी माइनस का साइन मत लगाओ, इन दोनों को भी ऐड कर दो। एंड में जब ऐड कर दोगे तो उसके आगे माइनस का साइन लगा देना। तो कितना आ गया ये 64 एंड में आ गया। देन 1 2 और 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है 12 00 और 64। अब ये नेगेटिव का आ गया और ये पॉजिटिव का, तो इसमें से पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला माइनस कर दो। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 884736, ठीक है। इसमें से ये वाला माइनस कर दो ना, 884736 हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 भी हो गया कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग लगाओ फॉर्मूले में और क्वेश्चन खत्म पाओ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने 100 - 4 का क्यूब ही क्यों लिया, ये वाले दोनों क्यों नहीं लिए, मैंने आपको ये बताना था ना। टेंशन मतलब भूलता नहीं हूँ मैं कोई भी चीज़। अब देखो मैंने 100 - 4 का होल क्यूब क्यों लिया, 90 + 6 भी लिख सकता था मैं इसकी जगह। 100 - 4 लिखा ना मैंने, मैं 90 + 6 भी लिख सकता था, 92 + 4 भी लिख सकता था, और कुछ भी लिख सकता था, ठीक है। तो मैंने 100 - 4 ही क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि देखो अगर मैंने 100 - 4 लिखा यहाँ पे, तो एक तरह से मेरा यहाँ पे देखो 100 की पावर आई, 100 की पावर 3, 100 की पावर 2, यहाँ पे देखो आया ना, यहाँ पे 100 की पावर 1 हो गई, तो मेरा 100 में काम चला, तो इसको मुझे ना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा कुछ भी। तो 100 की पावर 3 मैंने 0 को 6 बार लिख दिया, 100 की पावर 2 तो मैंने 0 को 0 को 2 बार लिख दिया, ऐसे 100 की पावर 1 तो मैंने 100 लिख दिया, तो ये मेरा ईजी हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं 100 की जगह 90 लिखता, 90 + 6 लिखता है, ठीक है ना, 100 - 4 की जगह 90 + 6 लिखता, तो मेरा ये चीज़ x होती, जैसे मैंने इसको x मानी है, तो दूसरी चीज़ मेरी y होती, ये मेरी y होती। तो यहाँ पे मुझे x की जगह देखो, x की जगह यहाँ पे 100 है ना, x मेरा 100 है, तो मुझे यहाँ पे x की जगह 90 लिखना पड़ता, तो 90 का क्यूब करना पड़ता। फिर 90 का क्यूब कितना मुश्किल हो जाता देखो, 90 का क्यूब करना, ऐसे फिर 90 का स्क्वायर भी करना पड़ता। मतलब ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ये तो फिर भी इजी लगता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। और क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा मैं 100 की फॉर्म में ही लेता हूँ, 100 की फॉर्म में या 1000 की फॉर्म में या 10 की फॉर्म में, इनमें ना ईजी आ जाता है मेरा आंसर आना। आपने क्लास 9th क्लास 10th में भी यही सीखा होगा, इनमें मेरा ईजी हो जाता है आंसर आना। इसमें थोड़ा मेरे को मुश्किल होती है, मतलब आंसर इसमें भी 100% आएगा ही आएगा और बिल्कुल सही आएगा, तो इसमें क्या है थोड़ी देर ज़्यादा लगेगी, इसमें थोड़ी देर कम लगेगी। हमें पेपर में वही वैसे क्वेश्चन करना होता है जिसमें टाइम हमारा कम लगे। कर ऐसे भी सकते हो आप, खुद करके देखो ऐसे और ऐसे, आंसर बिल्कुल सही आएगा दोनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है, 102 की पावर 5 हमें दिया हुआ है। फिर मैंने क्या किया, जैसे मुझे पता लगता है बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है, मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम का। तो ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। फिर मैंने देखा जनरल फॉर्मूला में मेरा x+y होता है, यहाँ पे तो कोई x+y है ही नहीं, तो सबसे पहले इसको x+y की फॉर्म में बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको खोल के लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, 100 + 2 की पावर 5, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये भी मेरा x+y की फॉर्म में, ये भी मेरा x+y की फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस साइन के इधर देखता हूँ और प्लस साइन के इधर देखता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, जब भी जनरल फॉर्मूला हम लिख देते हैं, फिर मुझे क्या चाहिए होता है, एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, वाई की वैल्यू चाहिए होती है और एन की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे मुझे तीनों वैल्यू पता लग जाए ना, तो मेरा आंसर ईजी हो जाता है, आना जल्दी आ जाता है मतलब। तो सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू देखता हूँ, प्लस साइन के इधर वाला एक्स होता है और प्लस साइन के इधर वाला वाई होता है हमेशा। फिर मैंने इसको क्वेश्चन से मिलाया, मैंने देखा प्लस साइन के इधर वाला एक्स हो गया और प्लस साइन के इधर वाला वाई हो गया मेरा, सही है। तो जो पावर होती है वो एन होती है, पावर क्या चल रही है हमारी ये, तो ये हमारी एन होगी। तो अब एक्स की वैल्यू को, वाई की वैल्यू को और एन की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो इस वाले फॉर्मूले में पूरे। तो इसको डाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 100 डाल दो, 100 प्लस वाई की जगह 2 डाल दो, 2 की पावर यहाँ पे एन है, एन की जगह क्या डालना है 5, सही है, इज इक्वल्स टू समीशन आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके एन की जगह क्या डालना है 5, देन एन सी आर आ गया 5 CR हो गया। ये एक्स की जगह क्या डालना है 100, तो 100 डाल दिया, 100 एन क्या हो गया 5 माइनस आर, देन वाई की जगह 2 की पावर आर। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब इसको खोल के लिख दो, इसको ओपन कर दो। कैसे ओपन कर देंगे, राइट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी क्वेश्चन ही है। अब ये जो है ना इसको ओपन कर देंगे। सबसे पहले क्या करो, इस वाली चीज में आर की वैल्यू 0 डाल दो, तो क्या आ जाएगा हमारा 5C0, देन 100 की पावर 5 माइनस 0, देन 2 की पावर 0, देन प्लस का साइन लगाओ, देन अब आर की वैल्यू को 1 डाल दो, 0 से लेके 5 तक डालना आर की वैल्यू को। पहले 0 डाल दिया ना मैंने, फिर 1 डाल दो, फिर 2 डाल दो, फिर 3 डाल दो,
फिर 4 डाल दो, फिर 5 डाल दो, ऐसे 5c1 100 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 1, देन प्लस कर दो 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 और 2 की पावर 2, सही है। देन फिर प्लस का साइन लगा दो 5c3 100 की पावर 5 माइनस 3 और 2 की पावर 3, देन फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर 5c4, बस एक एक करके आर की वैल्यू को बढ़ाते जाओ। अब मैं आर की वैल्यू 4 डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 100 की पावर 5 माइनस 4 2 की पावर 4, देन प्लस 5c5 100 की पावर 5 माइनस 5 2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर 5 तक ही जाना था, 5 तक मैं ले आया। आर की वैल्यू बस यहीं तक ही डालनी होती है, जहाँ पे ऊपर वैल्यू होती है ना वहाँ तक बस आर की वैल्यू डालनी होती है। अब डाल दी तो इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा देखो 5c0 हमारा 1 होता है, अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा बिल्कुल। 5c0 हमारा 1 होता है। अब ये आ गया 100 की पावर 5 माइनस 0, तो ये 100 हो गया 100 की पावर 5। 100 की पावर 5 को चाहे खोल के लिख दो, 100 की पावर 5 है तो 0 0 को 10 बार लिख दो, मतलब ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन इनटू में 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसको मैंने खोल दिया ना, 2 का क्यूब नहीं है 2 की पावर 0 है, गलती से मैंने नीचे वाला 2 का क्यूब कर दिया, ये 1 है, ठीक है। ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ना हम, सबसे पहले वाला गलती से मैंने 2 का क्यूब कर दिया था यहाँ पे, देन 2 की पावर 0 होगी, देन प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन, देन 5c1 क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया nc1 हमेशा n होता है हमारा, 5 आ गया यहाँ पे, 5 इंटू में 100 की पावर 4, 100 की पावर 4 मतलब ये 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, देन इंटू में 2 आ गया, देन फिर प्लस का साइन। अब तीसरे वाला सॉल्व करो, प्लस तीसरे वाला क्या है 5c2 की वैल्यू अब तक तो आपको लर्न ही होगी क्योंकि 10 आती है, नहीं आती 5c2 की वैल्यू आपको नहीं लर्न हुई तो एनसीआर वाले फॉर्मूले से निकाल दो, इस वाले फॉर्मूले से NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। ये देखो 5c2 की वैल्यू मेरी 10 आई थी, सही है ना, तो मैंने 10 लगा दिया 5c2 की जगह, 100 की पावर 3 है तो 100 1 2 3 4 5 6 कर दिया, देन 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, देन प्लस का साइन लगाओ, देन इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद ये है ना ये 5c3 और 5c2 की वैल्यू सेम होती है तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, सही है, यहाँ भी 10 आ गया, 10 इंटू में 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या होता है 100 इंटू में 100 तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 4 जीरो हो गई है, देन इंटू में 8 आ जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 होता है, देन प्लस का साइन लगाओ। अब 5c4 क्या होगा, 5c4 वही होगा जो 5c1 होता है, 5c1 क्या था हमारा 5, तो 5c4 भी क्या होगा 5, 100 की पावर 1, देन 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, सही है, देन प्लस 5c5 क्या होता है हमारा 1, 5c5 हमारा 1 होता है, देन 1 इंटू में 100 की पावर 0 तो 100 की पावर 0 ही रह जाएगा ये, देन इंटू में 2 की पावर 5 क्या होता है 32। अब इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो देखो ये तो 1 के साथ 10 जीरो है तो 1 के साथ 10 जीरो लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन प्लस का साइन लगाया, देन 5 इंटू 2 10 होता है ना, 5 इंटू 2 किया मैंने 10 लगा दिया, देन इस यहाँ पे ना 8 जीरो थी तो 8 जीरो को साथ में इसके साथ में लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, देन 10 इंटू 4 होता है 40, 10 इंटू 4 40, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 40, देन ये कितनी जीरो थी 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो इसके साथ लगा दी 6, देन प्लस 10 इंटू में 8 कितना हो जाएगा 80, फिर उसके साथ 4 जीरो है तो 4 जीरो इसके साथ और लगा दी, देन 5 इंटू में 100 इंटू में 16 5 क्या होता है 80, प्लस का 80 लिखा, देन साथ में 2 जीरो है 100 है ना तो 2 जीरो और लगा दो 8000 हो गया ये, देन प्लस का 32 हो जाएगा ये, प्लस 1 इंटू में 100 की पावर 0 तो 100, ये 100 की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 1 होती है, देन बचा क्या 32 बचा तो 32 हमारा आंसर, सही है। अब इन सबको प्लस कर दो, जब इन सबको आप प्लस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो इन सबको जब आप प्लस करोगे ना तो ये हो जाएगा, इन सबको जब मैंने प्लस किया सबसे पहले एक के साथ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो है ना तो 10 जीरो मैंने सबसे ऊपर लिखी, देन फिर ये वाला लिखा, देन इन सबको जब मैंने प्लस किया तो मेरा ये आंसर आया, देख लो तो क्या आंसर आ जाएगा 1104 080 फिर 80 दोबारा है, देन 32, ये हमारा आंसर 408032 40808032 सही आया आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 7 भी हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8।
क्वेश्चन 8 हमें क्या कह रहा है, 101 की पावर 4 को इवेल्युएट करना है बायनोमियल थ्योरम का यूज करके। अब देखो जैसे मुझे पता लगता है ना कि बायनोमियल थ्योरम का यूज करना है, तो सबसे पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ बायनोमियल थ्योरम का। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब देखो जनरल फॉर्मूला में ना मेरा हमेशा मेरा x प्लस वाई की पावर n होता है। तो मैंने इसको ना हमेशा मैं क्वेश्चन से मिलाता हूँ कि इससे मेरा क्वेश्चन मैच कर रहा है, इस चीज को क्वेश्चन से मैच कराता हूँ। मेरा देखो ये x प्लस वाई की फॉर्म में मतलब दो टर्म होती है इसमें, एक x की टर्म एक y की टर्म। मैंने देखा ये दो टर्म में तो है नहीं, सबसे पहले इसको दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। तो दो टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 100+1 की पावर 4। अब ये दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, देखो x की जगह 100 आ गया, y की जगह 1 आ गया। सही है ना। तो देखो अब प्लस साइन के इधर वाला हमेशा x होता है, प्लस साइन के इधर वाला हमेशा y होता है। तो प्लस साइन के इधर वाला मैंने इसको x मान लिया, प्लस साइन के इधर वाले को y मान लिया। और n की वैल्यू जो होती है हमारी ये पावर होती है, ये हमारी n की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू को और y की वैल्यू को और n की वैल्यू को ना इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। x की जगह 100 डाल दो, y की जगह 1 डाल दो और n की जगह 4 डाल दो इस वाले फॉर्मूले में। तो मैंने डाल दिया, तो मेरा ये आ गया देखो, x की जगह 100, y की जगह 1 और सारे n की जगह 4 डाल दिया, सारे के सारे n की जगह 4। x की जगह देखो यहाँ भी 100, y की जगह यहाँ भी 1। अब देखो एक चीज सोचो, 1 की पावर कुछ भी हो, देखो ये जैसे हमारा फॉर्मूला बन रहा है, 1 की पावर यहाँ पे कुछ भी हो, 1 की पावर 10 आए, चाहे 1 की पावर 20 आए, चाहे 1 की पावर कुछ भी आए, कुछ भी आए वो तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। 1 की पावर 10 भी 1 होती है, 1 की पावर 20 भी 1 होता है, 1 की पावर 1 करोड़ भी 1 होता है। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, मतलब इसको हम हटा सकते हैं। ये समझो कि बस इतना ही लिखा हुआ है, ये लिखा ही नहीं हुआ। 1 की पावर r तो 1 ही होगी, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा 1 की पावर r को। अगर हमारा ऐसा होता है ना कि -1 की पावर r, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ -1 है। इसका कंसेप्ट मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि -1 की पावर r क्या होता है। अभी बस ये समझो कि 1 की पावर r इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो, आंसर हमेशा हमारा 1 ही आएगा। तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो अब देखो इसको इग्नोर कर दिया ना, तो अब हम इसको बाकी जो बचा हमारा सिर्फ ये चीज बची, इतनी चीज बची समझो। तो अब इतनी चीज को हम सॉल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आर की वैल्यू को 0 से लेकर 4 तक डाल देंगे ना, आर की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है, तो आर की वैल्यू को सबसे पहले 0 डालेंगे, आर की वैल्यू को यहाँ पे, देन 1 2 3 4 तक डाल देंगे। सबसे पहले 0 डाला तो मेरा आ जाएगा 4c0 100 की पावर 4 - 0, देखो ये आ गया 4c0 100 की पावर 4 - 0। फिर आर की वैल्यू को 1 डाला तो देखो 4c1 100 की पावर 4 - 1। फिर आर की वैल्यू को 2 डाल दिया, 4c2 100 की पावर 4 - 2। ऐसे 3 तक डाल दिया, फिर 4 भी डाल दिया, 4c4 100 की पावर 4 - 4। फिर यहाँ पे हम रुक गए। 1 की पावर को आर को समझो इग्नोर ही कर दिया हमने, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी आए हमेशा हमारा आंसर 1 ही आएगा। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे 1 की पावर में डालता 1 की पावर 0, यहाँ पे लिखता ना आर की वैल्यू, जब मैंने यहाँ पे 0 डाली, 1 की पावर यहाँ पे 0 डालता तो ये भी 0, 1 की पावर 0 तो 1 ही आता। और जैसे हम यहाँ पे मैं 1 की पावर 1 डालता तो यहाँ भी 1 की पावर 1 ही आता। अगर मैं यहाँ पे 1 की पावर 2 डालता तो 1 की पावर 2 तो 1 ही होती है। ऐसे ही मैं 1 की पावर 3 डाल देता यहाँ पे 1 की पावर 4 डाल देता इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमेशा हमारा आंसर 1 ही आता। तो इसको हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं, समझ गए। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमने निकाला है। तो 4c0 हमारा 1 होता है, मैंने आपको बताया जब भी किसी के पैर में 0 होता है उसका आंसर 1 आता है। इसके पैर में देखो c के पैर में 0 है ना, तो इस चीज का आंसर हमारा 1 हो जाएगा, इस चीज का आंसर 1 हो गया। तो 1 इंटू में 100 की पावर 4 हो जाएगा, 4 - 0 4। तो मैंने लिख दिया 1 इंटू में 100 की पावर 4 को खोल के लिख दिया, 100 की पावर 4 है ना, तो 0 0 को मैंने टोटल 8 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिया 0 को। देन 4c1 क्या होता है, मैंने आपको बताया जब भी किसी भी c के पैर में 1 होता है तो उसका आंसर हमेशा ऊपर वाला आता है 4। अगर यहाँ पे 5c1 होता तो आंसर हमारा 5 आता, क्योंकि हमारा nc1 = n होता है। मैंने आपको फॉर्मूले बताया तो मैं सारे, nc1 = n होता है क्योंकि, सही है ना। तो इसकी जगह मैंने 4 लगा दिया। देन 100 की पावर 3, अब 0 0 को मैंने टोटल 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। देन अब ये 4c2 क्या होता है, 4c2 को मुझे 4c2 का फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है, तो 4c2 को निकाल दो। 4c2 क्या आ जाएगा, देखो 4c2 को अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, देख इस वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ ना, NCR = n फैक्टोरियल अपॉन में n - r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल, इस वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारा 4c2 क्या आ जाएगा = 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। देन 4 को खोल देता हूँ मैं, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल तक खोल दिया, 2 से 2 गया, देन इस 2 से ये 2 चला गया, तो 3 2 से 6 हमारा आंसर आ गया। 4c2 क्या होता है 6, तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 4c2 की जगह यहाँ पे 6 लिख दिया, ओके रिपोर्ट है। देन 100 की पावर 2 हो गया, 4 - 2 2 होता है ना, तो 100 की पावर 2 को तो मैंने ऐसे खोल के लिख दिया।
देन अब 4C3 पे आ जाओ। 4C3 की वही वैल्यू होगी जो हमारी 4C1 की होगी। क्यों? क्योंकि 4C1 इज इक्वल टू होगा 4C3 के। क्यों? क्योंकि दोनों के पैरों में देखो 1 और 3 है, 1 और 3 को मैंने प्लस किया तो आंसर क्या आ रहा है? ऊपर वाला आ रहा है ना। जब भी दोनों के पैरों को प्लस करो, आंसर ऊपर वाला आ जाए ना, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। 4C1 इज इक्वल टू 4C3 हो गया। तो 4C1 इज इक्वल टू 4C3 है, तो 4C1 की वैल्यू क्या आई थी? 4, तो 4C3 की भी वैल्यू 4 आ गई। देन 100 की पावर 4 माइनस 3, 100 की पावर 1 हो गया ये, तो 100 की पावर 1 ऐसे हो गया। देन 4C4 क्या होता है? एनसीएन की वैल्यू मुझे पता है, एनसीएन की वैल्यू 1 होती है। ये देखो एनसीएन की वैल्यू 1। जब भी ऊपर वाला और नीचे वाला सेम होता है ना, देखो 4C4 या 5C5 हो या 6C6 हो, जब भी ऊपर वाला और नीचे वाला सेम होता है हमारा आंसर 1 आता है। तो इस चीज का आंसर मैंने 1 लिख दिया। देन 100 की पावर 4 माइनस 4, तो 100 की पावर 0 क्या हो जाएगी? 1। सही है। तो अब इसको बस प्लस कर दो, ये आ जाएगा। इन सबको प्लस करके लिख दो ना, इन सबको मैंने प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमारा? देखो क्वेश्चन 9 है हमारा 99 की पावर 5। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सेम टू सेम जैसे मुझे पता लगा कि मेरे को बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, सबसे पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। फिर जब मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्वेश्चन से मैच भी कर रही है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ना हमें 2 टर्म दी होती है, एक एक्स की टर्म, एक वाई की टर्म। इधर तो देखो हमारे को एक ही टर्म दी हुई है, तो इसको हम 2 टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखो 100 माइनस 1 की पावर 5 ऐसे लिख सकता हूँ ना। 100 माइनस 99 को मैंने 100 माइनस 1 लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो अब देखो मैंने देखा ये 2 टर्म तो आ गई मेरी, एक 100 टर्म आ गई और एक 1 टर्म आ गई। ठीक है, एक्स और वाई मेरा आ गया। पर दिक्कत ये है, मेरे यहाँ पे प्लस होता है हमेशा। जो मेरी जनरल फॉर्मूला होता है ना बाइनोमियल थ्योरम का, उसके यहाँ पे प्लस होता है, पर यहाँ पे मेरा माइनस है। तो इसको मेरे को किसी तरह प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा 100 प्लस -1 को वैसे ब्रैकेट दे दूंगा, इसकी पावर 5 लिख दूंगा। कोई दिक्कत है बताओ? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस ही होता है, इससे मिलके यही आ जाएगा। जब इसको हम हटाएंगे प्लस माइनस, तो यही आ जाएगा हमारा। ठीक है। देन अब देखो ये जो चीज है इससे मैच कर रही है। देखो प्लस के इधर देखो एक्स हो गया, प्लस के इधर वाला हमारा एक्स हो गया, ये चीज हमारी। देन प्लस के इधर वाला वाई है, तो इधर प्लस के इधर वाला वाई हो गया, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। ये चीज हमारी एक्स, और प्लस साइन की इधर वाली पूरी चीज, ये चीज हमारी वाई होगी। सही है। और एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू हमारी 5 होगी है। जो पावर होती है वो हमारी एन की वैल्यू होती है। मैंने जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला होता है, उसमें बस एक्स वाई और एन की वैल्यू जैसी पता लग जाती है ना, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखो हमने एक्स की वैल्यू भी पता लगा दी, वाई की वैल्यू भी पता लगा दी, और एन की वैल्यू तो हमें पता ही है जो हमें पावर दी हुई है। बस अब इसको फॉर्मूला में डालेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो देखो एक्स की जगह मैं 100 डालता हूँ और वाई की जगह -1 डाल दूंगा। देखो मैंने डाल दिया, एक्स की जगह 100, वाई की जगह -1 और एन की जगह 5 जो मेरा एन है। इस वाली चीज में भी यहाँ पे ऐसे करूंगा, एन की जगह 5 डाल दिया। देखो एन की जगह यहाँ पे भी 5, एक्स की जगह 100, वाई की जगह -1 और एन की जगह 5। सही है। अब देखो मेरे को आपको एक कंसेप्ट बताना था। देखो -1 की पावर आर का ना कंसेप्ट होता है एक, -1 की पावर आर। जैसे मान लो आर की जगह ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू हो सकती है? या तो इवन वैल्यू हो सकती है, या तो ऑड वैल्यूज हो सकती है ना। -1 की पावर या तो इवन हो जाएंगी, या तो -1 की पावर ऑड हो जाएंगी, या क्या हो जाएगा -1 की पावर 0 भी हो सकता है। -1 की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0, तो ये तो हमारा 1 ही होता है, ये तो सबको पता ही है। अब मैं इसका बता रहा हूँ, जब भी इवन हो जब भी ऑड हो, जब भी हमारा -1 की पावर इवन हो ना, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ध्यान रख लेना। जब भी -1 की पावर ऑड हो, तो हमेशा हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, हमेशा। चाहे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो मेरा कोई आंसर 5 इंटू में आ रहा है, 5 इंटू में -1 की पावर 2। देखो -1 की पावर 2 पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना, इवन वाला। -1 की पावर इवन है ना, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 5 इंटू में -1 इंटू में -1, ये हो जाएगा ना। तो माइनस है माइनस कैंसिल, तुम्हारा आंसर क्या है? प्लस का 5 आ गया। ये प्लस का 5 है ना। तो अब ऐसे ही देखो, अब -1 की पावर ऑड देखना। अब जैसे मैंने लिया 5 इंटू में -1 की पावर ऑड ले ली, कुछ ऑड वैल्यू 3 डाल दी जैसे मैंने, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू में -1 इंटू में -1 इंटू में -1, क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस एक कैंसिल हो गया, एक तो माइनस बच गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यूज होगा। इस क्या -1 की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा हमारा, -1 की पावर ऑड हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा हमारा। ओके। इस -1 की पावर आर का इस क्वेश्चन में बस इतना यूज होगा। जैसे देखो हमने जब हम यहाँ पे डालेंगे ना ऐसे 5C0
जब हम आर की वैल्यू जीरो डालेंगे, सबसे पहले यही तो करते हैं, पहले आर की वैल्यू जीरो डालते हैं, फिर 1 डालते हैं, फिर 2 डालते हैं। जैसे मैंने जब जीरो डाली तो क्या हो जाएगा, 100 की पावर 5 माइनस आर माइनस 1 की पावर जीरो। अब किसी की भी पावर जीरो तो ये तो 1 ही होता है, ठीक है ना, किसी की पावर जीरो, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा, माइनस 1 की पावर आर की जगह, सही है। देन जब 5c 1 हो जाएगा, 100 की पावर 5 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा ना, आर की जगह 1 डाल दिया मैंने। तो ये देखो माइनस 1 की पावर ऑड है, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया ना, माइनस 1 की पावर जब ऑड होगी तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो जब भी मुझे पता लगेगा ना कि इसकी वैल्यू ऑड हो रही है, यहाँ पे माइनस 1 की पावर ऑड हो रही है, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, सीधा यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, सही है। अब जैसे मेरा 5c2 आया, 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आर की वैल्यू 2 डाली है। अब देखो यहाँ पे इवन आ गया ना, माइनस माइनस 1 की पावर इवन आ गई। तो मैंने आपको बताया जब भी माइनस 1 की पावर इवन आए तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके आगे बस प्लस का साइन लगा दो और कुछ नहीं करना। अब जैसे 5c3 हो गया, 100 की पावर 5 माइनस 3 इंटू में यहाँ पे लिखेंगे ना जब हम माइनस 1 की पावर 3। अब देखो माइनस 1 की पावर ऑड हो गई है, ऑड होगी तो मतलब मुझे इसको लिखना नहीं है, इसको लिखो मत, सीधा नेगेटिव आंसर लगा दो। हम क्वेश्चन को हमेशा छोटा करते हैं। ये आप नई चीज सीख रहे हो तो इसको जरूर सीखो, कंसेप्ट अच्छा है बहुत ही, ये आपके क्वेश्चन को शॉर्ट करेगा। नहीं तो आंसर तो इसी से ऐसे लॉन्ग से भी आ जाएगा, हर क्वेश्चन में बार बार लिखो माइनस 1 की पावर 1, माइनस 1 की पावर 1, फिर माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 की पावर 3, फिर अगले में क्या आ जाएगा माइनस 1 की पावर 4, फिर अगले में क्या आ जाएगा माइनस 1 की पावर 5। ऐसे हर बार मुझे लिखना पड़ रहा है ना, बस मुझे लिखना क्यों, मैं अपना टाइम बचाऊंगा, मैं लिखूंगी क्यों पेपर में, मैं अपना टाइम बचाऊंगा ना, इन सबको लिखूंगा ही नहीं मैं। मुझे पता है जब माइनस 1 की पावर इवन होगी तो माइनस का साइन हट जाएगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। माइनस 1 की पावर इवन हमारा आंसर पॉजिटिव में, माइनस 1 की पावर ऑड हमारा आंसर नेगेटिव में। अब करते हैं इसको ओपन, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू जीरो डालेंगे इस वाले फॉर्मूले में, फिर 1 2 3 4 5 तक जाएंगे जैसे पहले के क्वेश्चन करते थे हम। मैंने क्या किया, सबसे पहले आर की वैल्यू जीरो डाली, 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, फिर 5 डाल दी। देख लो सबसे पहले मैंने इस वाले जगह पे आर की जगह जीरो डाल दिया, फिर यहाँ पे देखो आर की जगह 1 डाल दिया, फिर यहाँ पे देखो आर की जगह 2 डाल दिया, ठीक है। ऐसे 3 4 फिर 5 मैंने बस डाला इसमें, और कुछ नहीं किया। आर की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक डाल दी, यहाँ तक डालनी होती है ना, यहाँ तक डाल दी मैंने। फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही वाला यूज किया। जब भी माइनस 1 की पावर 0 होती है तो हमें पता है 1 ही होता है, इसका आंसर 1 ही रह जाएगा। फिर देखो माइनस 1 की पावर ऑड है, तो इसको ना मैं सीधा इसको यहाँ से हटा दूंगा, मतलब ऐसे समझो कि अगली लाइन में यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, सीधा आंसर क्या गया, यहाँ नेगेटिव लगा दूंगा। अब यहाँ पे देखो माइनस 1 की पावर इवन है ना, इवन पे क्या होता है, माइनस 1 की पावर इवन जब होती है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा, सीधा यहाँ पे आंसर में पॉजिटिव लगा दूंगा इसके आगे। जब दोबारा मेरी ऑड पावर आएगी तो उस आंसर के आगे नेगेटिव लगा दूंगा, जब मेरी फिर दोबारा इवन पावर आएगी तो आंसर के आगे पॉजिटिव लगा दूंगा, ठीक है ना, इस चीज का यूज करूंगा। तो देखो अगली लाइन में हम यूज करते हैं। अब इसको पूरा सॉल्व करें। देखो 5c0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मैंने आपको बताया है। 5c0 की वैल्यू 1 1 लिखी मैंने। देन 100 की पावर 5, 100 की पावर 5 क्या होता है, 0 आ जाएगी मेरी 10 बार। देखो 0 में को मैंने 10 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मैंने 0 लिख दिया, तो ये मैंने खोल दिया। और माइनस 1 की पावर 0 तो 1 ही होती है। देन इंटू में 1 यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। देन अब देखो 5c1 की वैल्यू क्या होती है, देखो nc1 है, मैंने आपको बताया जब भी किसी के पैर में 1 होता है तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, 5 वैल्यू आ जाएगी, तो 5 आ गया। इंटू में 100 की पावर 4, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा ना, तो मेरी 0 लग जाएंगी 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने 0 लगा दी 1 के आगे। देन अब देखो माइनस 1 की पावर ऑड है, मैंने इसको बार बार यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मुझे पता माइनस 1 की पावर ऑड, तो यहाँ पे माइनस लगा दो सीधा डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगले लाइन में 5c2 की वैल्यू मेरे को पता 10 होती है, मैंने कितनी बार निकाल के दिखा दिया आपको। 5c2 की वैल्यू मैंने 10 लिखी। देन 100 की पावर 3 हो जाएगा ये, तो 100 की पावर 3 मतलब मेरे को 0 6 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 बार मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे। अब माइनस 1 की पावर इवन है, तुम कुछ नहीं करो, बस माइनस 1 की पावर इवन देखी तो इसको बार बार लिखो मत, सीधा आंसर के आगे प्लस लगा दो बस। मैंने प्लस मेरा लगा ही हुआ था यहाँ पे, तो मेरे को प्लस प्लस बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। देन अगली लाइन में आ जाओ। 5c3 की वैल्यू भी 10 होती है, जो 5c2 की होती है वही 5c3 की होती है। मैंने 10 लगाया, इंटू में 100 की पावर 2 हो जाएगा, तो 100 की पावर 2 तो मैंने 4 0 लगा दिया। अब माइनस 1 की पावर ऑड है तो आगे नेगेटिव लगा दिया। सही है ना, कंसेप्ट को सीखा करो हमेशा। माइनस 1 की पावर ऑड तो नेगेटिव आंसर, माइनस 1 की पावर इवन तो पॉजिटिव आंसर, ठीक है। देन अगले पे आ जाओ। 5c4 की वैल्यू क्या होती है, 5c4 की वैल्यू वही होती है जो 5c1 की होती है। 5c1 की 5 थी तो इसकी भी 5 हो जाएगी। 5 इंटू में 100 की पावर 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 100 की पावर 1 तो 100 ही आ जाएगा। अब माइनस 1 की पावर इवन है, माइनस 1 की पावर इवन मतलब मेरा आंसर पॉजिटिव में, तो मैंने बस ये आगे पॉजिटिव चल रहा था, पॉजिटिव ही रह गया। देन अब 5c5 की वैल्यू 1 होती है, तो 100 की पावर 0, 100 की पावर 0। अब माइनस 1 की पावर 5 है, माइनस 1 की पावर ऑड का मतलब नेगेटिव साइन आगे।
हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो मेरा आंसर नेगेटिव लगा दिया मैंने, इस वाले आंसर का आगे नेगेटिव लगा दिया। सही है। तो अब इसको सॉल्व जब मैंने किया, मेरा सॉल्व करके आया ये, देखो मैंने क्या किया, देखो समझो, जो पॉजिटिव था ना, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को एक साथ लिख दिया और नेगेटिव 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 वालों को एक साथ लिख दिया। देखो मैंने ये किया, देखो पॉजिटिव था ना मेरा ये 10 जीरो वाला, पॉजिटिव 10 जीरो वाला मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, फिर इस वाले पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। देन फिर और पॉजिटिव क्या है मेरा, 500 पॉजिटिव है ना, 5 इंटू 100, ये 500 मैंने पॉजिटिव यहाँ पे लिख दिया। फिर इन सबका मैंने सम कर दिया पॉजिटिव पॉजिटिव वालों का, ये पॉजिटिव वाले हैं और ये नेगेटिव वाले हैं। ठीक है। पॉजिटिव वाले ले लिए, फिर नेगेटिव वाले क्या देखो 5 इंटू में 8 जीरो थे, 5 इंटू में 8 जीरो मैंने यहाँ पे लगा दिया। देन और नेगेटिव क्या है, ये इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और नेगेटिव क्या है, 1 इंटू में 100 की पावर 0, तो 1 ही हो जाएगा ना ये, तो -1 मैंने, ये 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने पॉजिटिव वालों को प्लस कर दिया सारा और नेगेटिव वालों को प्लस कर दिया। तो ये मैंने पॉजिटिव वालों को प्लस किया तो मेरा ये आंसर आया, नेगेटिव वालों को प्लस किया तो मेरा ये आंसर आया। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वालों को माइनस कर दिया, देखो इस वाले में से ये वाला माइनस कर दिया नीचे वाला, तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन 9 भी हो गया हमारा कंप्लीट।